ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर किए गए फैसलों से कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद मिली। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शहीद सैन्य कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 8,904 लोग स्वस्थ हुए, 5,259 मरीजों का चल रहा है उपचार। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं, जो भविष्य के लिए उत्साहजनक हैं। श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गए फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों से विदेश से हजारों भारतीय स्वदेश लौटे हैं और सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण किसी एक व्यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है। उन्होंने हर एक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करे। थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 50% से अधिक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। श्री मोदी आज 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को जनपद के अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करें। मुख्यमंत्री लखनऊ में लोक भवन में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के लक्षण रहित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में रखते हुए उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मेरठ मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य प्रस्तावों की मंजूरी के साथ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यह आयोग कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने तय किया है कि श्रमिक और कामगार चाहे प्रवासी हों या निवासी, हमारे समाज के अल्प सुविधा प्राप्त इस वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार करेगी और इसी कड़ी में इस आयोग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर बनने वाले बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री संयोजक होंगे, औद्योगिक विकास मंत्री और एमएसएमई मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत राज्य मंत्री और नगर विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे। एक अन्य प्रस्ताव में प्रदेश के मूल निवासी केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों तथा प्रदेश में रह रहे भारतीय सेना के शहीद होने वाले परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 294 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब बीमारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या 8,904 हो गई है। कल 18 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद राज्य में अब तक मृतकों की कुल संख्या 435 हो गई है। प्रदेश में फिलहाल 5,259 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के 516 नए मामले मिले। इनमें सबसे ज्यादा 57 मरीज हापुड़ जिले में मिले हैं। मेरठ में 43 और गौतम बुद्ध नगर जिले में 42 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कानपुर नगर जिले में 35 और बुलंदशहर में 30 लोगों में संक्रमण मिला है। इसके अलावा गाजियाबाद में 27, आगरा में 22, भदोही में 17, सुल्तानपुर में 15, फिरोजाबाद में 12, बरेली में 11, अमेठी में 10, अलीगढ़, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर में 9-9, वाराणसी, संभल, मथुरा, अमरोहा में 8-8, देवरिया, मैनपुरी में 7-7 और बस्ती तथा शाहजहांपुर में 6-6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच हमारे मुजफ्फरनगर प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में कल 33 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 115 संक्रमित बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कानपुर नगर जिले में भी कल 25 लोग कोविड-19 से मुक्त हुए। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 के मामले में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इस दिशा में किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। मानसून फतेहपुर और बहराइच जिलों से होकर गुजर रहा है। इससे पहले मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए राज्य में पहुंचा। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के पूर्वी हिस्सों में वर्षा और तेज होने की संभावना है तथा अगले 2 दिनों में इस क्षेत्र में तेज से बहुत अधिक तेज वर्षा हो सकती है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज से नियमित मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी लखनऊ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक इसका प्रसारण होगा। बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला राज्य के आकाशवाणी के सभी 12 प्राइमरी चैनलों से प्रसारित की जाएगी। दूरदर्शन लखनऊ से इसका प्रसारण प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर किए गए फैसलों से कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद मिली। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शहीद सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 8,904 लोग स्वस्थ हुए, 5,259 मरीजों का चल रहा है उपचार। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।